चलिए आज बात करते हैं चंद्रमा तीसरे खाने में, मतलब हाउस नंबर 3 मून। देखिए हाउस नंबर 3 इन्फ्लुएंस्ड है एज पर लाल किताब मंगल और मरकरी। मंगल का पक्का घर, मरकरी की राशि। कालपुरुष कुंडली में राशि नंबर 3 का स्वामी बुध। सो मून 3 एक अच्छी पोजीशन है, गुड पोजीशन ऑफ मून, कंसिडर्ड गुड। निशानियों के तौर पे पंडित जी कहते हैं कि जिस घर में मून 3 होगा नेटिव का, उधर उस घर में स्त्रियों की इज्जत ज्यादा होती है, अर्थात विमेन फोक ऑफ द हाउस हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और मून 3 की जो पोजीशन पंडित जी ने बताई है, ये कहते हैं ये मंगल बुध को कैंसिल कर देती है, बिकॉज जब मून हाउस नंबर 3 में होगा तो वो सपोर्ट करता है मंगल को, बिकॉज मंगल का पक्का घर है। मून सपोर्ट्स मंगल, तो यदि कहीं पे भी कुंडली में मंगल बुध हो रहा होगा तो वो मंगल बुध कैंसिल हो जाएगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मून चंद्रमा और मंगल दोस्ती है उनकी आपस में। किंतु कहते हैं यदि इस कंडीशन में मून अच्छे रिजल्ट दे, मून 3 या हाउस नंबर 3 के रिजल्ट अच्छे आए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मरकरी की क्या पोजीशन है घर में। यदि मरकरी मेलेफिक रिजल्ट दे रहा है, मेलेफिक रिजल्ट कब देगा मरकरी कुंडली में? देखिए मरकरी के मसनूई कंपोनेंट को जाइए आप, देखिए मरकरी बनता है जुपिटर और राहु से। यदि कुंडली में राहु की पोजीशन खराब है, राहु और केतु गलत रिजल्ट दे रहे हैं, तो मरकरी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो एज अ रिजल्ट हाउस नंबर 3 के रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो पंडित जी क्या उपाय सजेस्ट करते हैं? वो कहते हैं छोटी कन्याएं जो कि बुध की कारक आइटम है, उन्हें आप खाना खिलाइए, उन्हें खुश रखिए, अर्थात खाना खिलाइए और उन्हें लाल रंग के वस्त्र, मतलब मंगल की आइटम लाल रंग के वस्त्र दीजिए। तो इससे आपका मरकरी स्ट्रांग होगा, बुध बढ़िया होगा, हाउस 3 के रिजल्ट्स बढ़िया होंगे। फर्दर पंडित जी क्या कहते हैं? पंडित जी कहते हैं मून 3 एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है तो उसे डेली रिजल्ट, मतलब डेली इनकम की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके पास अच्छा कैश फ्लो होगा और डेली इनकम भी अच्छी होगी। प्लस व्हाट ही सेज इज कि यदि जातक किसी गरीब घर में भी पैदा होता है, किंतु वो अपने परिश्रम, अपने बल से अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर लेगा। और मून 3 एक इंडिकेट करता है अच्छे स्टेट ऑफ माइंड, एक पीस ऑफ माइंड। आदमी का जो जातक का स्टेट ऑफ माइंड होगा वो पीसफुल होगा। फर्दर व्हाट ही रेफर्स टू एज हाउस 3, जो जो खाना नंबर 3 है, उसे वो मौत का दरवाजा क्यों कहा है पंडित जी ने अपनी किताब में? देखिए जो हाउस नंबर 8 है उसे मौत का घर, हाउस ऑफ डेथ कहते हैं, और हाउस 3 को दरवाजा कहते हैं। क्यों? इसको समझिए। हाउस 3 की जो डायरेक्शंस दी गई हैं लाल किताब में पंडित जी ने बताई है, वो एक साउथ डायरेक्शन है। और हाउस नंबर 8 की डायरेक्शन क्या है? साउथ वॉल। सो काइंड ऑफ दे आर लिंक्ड। हाउस 3 एंड हाउस 8 आर लिंक्ड। और हाउस 3 इज 8th पोजीशन, मतलब 8वीं पोजीशन अगर 8th हाउस से देखें तो वो तीसरा घर बनता है। तो अर्थ क्या हो गया कि हम आगे हम देखेंगे, यदि हाउस 8 में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है मून के लिए। इसीलिए हमें ये देखना है कि हाउस 8 को, बिकॉज हाउस 8 से 8th पोजीशन हो गई हाउस 3। सो अगर हाउस 8 में मेलेफिक प्लैनेट है तो मून 3 के रिजल्ट
खराब हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं उनका उपाय कैसे करते हैं और वेरियस कॉम्बिनेशंस देखते हैं। देखिए पंडित जी ने अपनी लाल किताब में अगर कोई प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट किया है तो उन्होंने साथ साथ उसकी रेमेडी भी दी है। वो कहते हैं यदि हाउस नंबर 8 में एनिमिकल प्लैनेट्स हैं और वो मार्स को खराब कर रहे हैं या अ, टक्कर दे रहे हैं तो उसका हल क्या है। वो कहते हैं घर पे आने वाले जो गेस्ट हैं, मतलब जो आपके घर में लोग विजिट करते हैं या उनको आप सर्व करिए दूध, उनको सर्व करिए व्हेन दे कम, व्हेनेवर गेस्ट कम टू योर हाउस, जातक के घर या नेटिव के घर कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें दूध की आइटम से उन्हें सर्व करना चाहिए और उन्हें खुश रखना चाहिए, मतलब टू कीप द गेस्ट कमिंग होम हैप्पी। अर्थात जो आपके घर में मेहमान आ रहे हैं उन्हें खुश रखिए, उन्हें अच्छे से सर्व करिए, कम से कम दूध का कुछ सामान पिलाइए। यदि आप दूध सर्व नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें पानी पूछिए, व्यवहार उनसे सही रखिए। तो इससे जो नेगेटिविटी है, अगर 8वें घर से कोई आ भी रही है बिकॉज वो एक टक्कर की पोजीशन है, तो भी खत्म हो जाएगी। प्लस वी हैव टू, अगर अब हम मकान कुंडली में देखते हैं, मकान कुंडली के हिसाब से अगर देखते हैं तो 8वां घर हुआ साउथ वॉल और तीसरा हुआ साउथ साइड। यदि हमारी साउथ वॉल में मून से एनिमिकल चीज, मून की एनिमिकल क्या है, शनि है, ये राहु है, अगर ये आइटम पड़ी हैं तो वी विल हैव टू रिमूव दोज आइटम्स। अर्थ क्या है, अब राहु कोई झाड़ू पड़ी हो सकती है, टॉयलेट हो सकती है, चलिए टॉयलेट आप हटा नहीं सकते तो उसे आप कम से कम ट्रीट करेंगे, उसकी नेगेटिविटी को कम करेंगे। प्लस केतु की आइटम है, केतु क्या आइटम है, कोई ब्लैक एंड वाइट फ्लोरिंग है तो उसे चेंज करवाइए, या कोई अगर पर्दे लगे हैं ब्लैक एंड वाइट साउथ साइड में तो उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। साउथ वॉल पे कोई कोई विंडो है उस पर आपने ब्लैक एंड वाइट पर्दे लगा रखे हैं, या आप कह लीजिए कोई एनिमिकल सैटन का कोई काला सामान पड़ा है या लोहे का सामान पड़ा है या कोई आपका एम्प्लॉय उस साइड पे सो रहा है, तो यू विल हैव टू चेंज द प्लेस। या आपका कुत्ता, किसी जातक के घर में कुत्ता है और उसका कुत्ता साउथ साइड में सोता है और उसका चंद्रमा तीसरे घर में है, तो ही विल हैव टू चेंज द प्लेस वेयर द डॉग इज स्लीपिंग। अदरवाइज ये एक नेगेटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। पंडित जी ने फर्दर लाल किताब में उदाहरण देते हुए कहा है कि देखिए जो हाउस नंबर 3 है वो एस्पेक्ट करता है 9वें और 11वें घर, अर्थात अब मून एस्पेक्ट करेगा जो 9वें और 11वें घर में प्लैनेट है। अब पंडित जी ने बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया कि यदि ये हाउसेस एम्प्टी हैं तो मून अच्छा रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि वीनस और मार्स अच्छा रिजल्ट देंगे, तो एज अ रिजल्ट मून विल गिव गुड रिजल्ट्स बिकॉज कोई एनिमिकल प्लैनेट मून के सामने नहीं होगा 9वें और 11वें घर में। एंड एज अ रिजल्ट दिस इज अ मंगल बद कैंसिलेशन, अर्थात यदि मंगल बद किसी भी तरह कुंडली में हो रहा है, देखिए मंगल बद कब होता है, मार्स का खराब होना, मार्स मंगल कब खराब होगा, मार्स मरकरी का मिलन, मार्स केतु का मिलन, वीनस 8 पोजीशन, वीनस 9 पोजीशन, ये सब मंगल बद क्रिएट करती हैं। तो यहाँ मंगल 8वें घर में हूँ तो भी मंगल बद है, तो अगर ये सब कंडीशंस हैं तो भी एक रिलीफ मिल जाता है जब मून 3 में है। फर्दर पंडित जी ने कहा कि यदि किसी भी जातक का मून 3 है, मतलब मून तीसरे घर में और मरकरी वीक है, तो भी यदि वो अपने घर की औरतों की इज्जत करता है तो उसे अच्छा रिजल्ट इसलिए मिलेगा जब मून ट्रांजिट करेगा पहले घर में, अर्थात वर्ष में जब भी मून पहले घर में आएगा, लगन कुंडली में तीसरे घर में है और मून ट्रांजिट करता है फर्स्ट हाउस में, इवन इफ मरकरी इज वीक बट इफ ही हैज रिस्पेक्ट फॉर द लेडीज इन द हाउस, अर्थात वो अपनी माँ की, अपनी बीवी की, अपनी बहन की इज्जत करता है, लेडीज ऑफ द हाउस खासकर, मतलब अर्थात अगर उसने अपने घर की वाइफ, उसकी मतलब जो स्पाउस है उसकी इज्जत करता है, देन मून विल गिव गुड रिजल्ट्स। रीजन बीइंग
ये फिर एक बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मरकरी अगर खराब होता है तो वो वीनस को खराब कर देता है। इफ यू कीप वीनस गुड, मरकरी विल बी गुड इनडायरेक्टली। सो मरकरी व्हेन गुड, तो हाउस 3 विल गिव गुड रिजल्ट्स। फर्दर पंडित जी ने उल्लेख किया कि यदि मून 3 है और मार्स 4 है तो जातक इंटेलिजेंट होगा, वेल्दी होगा। क्यों कहते हैं वो? देखिए, यहाँ पे एक्सचेंज योग लगता है। मार्स 4 मतलब जो मंगल है वो चौथे घर में, चौथे खाने में आ गया। चौथे खाने का अर्थ ये हो गया वो चंद्रमा का पक्का घर है, और चंद्रमा किधर का चले गए? मंगल के पक्के घर में। तो अर्थात मून 3 मार्स 4 लीड्स टू व्हाट डू यू कॉल गुड, मतलब इट्स एक्सचेंज योग। एंड सो ये नेटिव को वेल्दी प्लस इंटेलिजेंट बनाता है। फर्दर पंडित जी बताते हैं एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से कि यदि चंद्रमा तीसरे में और बुध 11वें में हो तो भी जातक का लाइफ स्पैन अच्छा रहता है। कंडीशन ये होती है कि 8वें घर में मेलेफिक प्लैनेट्स ना हो। तो ये कंडीशन हमने पहले भी मैंने आपको समझाया कि यदि 8वें में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो उनका उपाय होगा, या अगर आपने मकान कुंडली में आप देखेंगे कि वो मेलेफिक चीज़ें जैसे शनि का समान हो गया 8वें घर, साउथ साइड से राहु का, केतु का, तो उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब आप रीलोकेट करेंगे तो देन द नेटिव गेट्स रिलीफ। So he further says कि मून 3 and बुध 11 is a good position and नेटिव का लाइफ स्पैन अच्छा रहता है। अब इस बात को और समझिए, सीइंग द रेस्ट ऑफ कंडीशंस, यदि किसी की तबीयत में प्रॉब्लम है और उसका चंद्रमा 3 है तो बट वी हैव टू बी केयरफुल, हमें बाकी कंडीशंस भी देखनी पड़ेंगी कुंडली में। तो यदि हम बुध की आइटमें 11वें घर का मतलब क्या हो गया? वेस्ट वॉल पे कोई हरी पिक्चर लगाते हैं तो द नेटिव माइट गेट रिलीफ, रादर द नेटिव विल गेट रिलीफ, प्रोवाइडेड हमें हमें बुध के खानों में देखना पड़ेगा कि बुध का लिंक किसी और ग्रह से तो नहीं है। नहीं तो इन नॉर्मल कंडीशंस यदि हम बुध 11 है, बुध 11 पे ग्रीन आइटम्स लगाते हैं और किसी का मून 3 है तो इट विल इंक्रीज हिज लाइफ स्पैन। अर्थ अगर उस किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो देन वी कैन डू दिस। एंड प्लस अगर उसके 8वें घर यानी साउथ साइड पे कोई प्लेनेट है, 8वें घर में नजर आ जो कुंडली में है कोई प्लेनेट, तो उसका सामान साउथ साइड से हम निकाल देंगे, कम कर देंगे, तो जातक को रिलीफ मिलेगी। फर्दर देखिए, किसी भी घर को ट्रीट करने के लिए, जैसे चंद्रमा तीसरे घर में है तो चंद्रमा के रिजल्ट बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करेंगे? एक ओवरव्यू को देखिए। सबसे पहले किसी भी घर में हो तो उसके पक्का घर और उसकी राशि को हम देखते हैं। अर्थ को समझिए, यानी कि अब चौथा मतलब हाउस नंबर 3 का पक्के घर किसका है? ये मंगल का पक्का घर है, और राशि किसकी है? बुध की। तो हमने कुंडली में ये देखना है कि मंगल और बुध की भी क्या स्थिति है। यदि मंगल या बुध की स्थिति खराब होगी तो हाउस नंबर 3 विल बी डिस्टर्ब एंड मून 3 विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने जातक अपने कर्मों के माध्यम से अपने मंगल और बुध को खराब ना करें। अब कर्मों का मैंने बोला कर्मों के माध्यम से, व्हाट डज कर्म मीन नाउ हियर? कर्म का अर्थ है मंगल क्या है? मंगल जातक के भाई है। मंगल जो है इट डिनोट्स हिज ब्रदर, तो अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखे। बुध क्या है? बेटी है, बहन है, बुआ है। तो बहन बुआ बेटी से जहाँ तक अपने संबंध अच्छे रखेगा तो बुध अच्छा रहेगा। तो अर्थ क्या है? अगर कुंडली में कोई नेगेटिविटी है भी, यदि जातक उस प्लेनेट की कारक आइटम से संबंध अच्छा रखता है और उनकी सेवा करता है तो जातक को रिलीफ मिलेगा। तो मून 3 के गुड रिजल्ट्स के लिए जातक को ध्यान रखना है कि कभी भी वो अपने भाइयों बहनों से ना लड़े, बेटी की सेवा करे, बेटी को हमेशा खुश रखे, प्लस कन्यादान करे, गरीब गरीब लड़कियों का भी कन्यादान करे, ये एक अति उत्तम उपाय है। प्लस जब भी जातक के घर में कन्या का जन्म होता है तो वो
चंद्रमा की चीज़ों को बांटे का दान करे। और यदि उसके घर में मेल चाइल्ड केतु मतलब मेल चाइल्ड होता है तो वो सूर्य की चीज़ों का दान करे। चलिए एक कंडीशन और देखते हैं, नेगेटिव कंडीशन है ये। मून 3 का रिजल्ट बिल्कुल सिफर की तरह देता है। सिफर अर्थात इट इज जीरो, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव। यदि मंगल 10वें घर में हो या मरकरी और मंगल का कंजंक्शन 10वें घर में हो तो मून 3 रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, इसके अर्थ को भी समझिए। जो जो 10वां घर है वो 8th फ्रॉम 3rd हाउस है, यानी 1 और 8 की मतलब 8th पोजीशन, तो 8 की टक्कर हो गई। अब देखिए यदि मार्स वहां पे जाके बैठ जाता है या मरकरी मार्स बैठ जाते हैं वहां जाके, तो मून का लिंक 10वें घर से हो गया। और मून और सैटर्न का लिंक क्या है, मून को खराब कर देगा। यहाँ पे मून का रिजल्ट बिल्कुल नष्ट हो जाएगा एंड मून 3 विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। सो तो अब देखिए अगर कुंडली में ये कंडीशन नहीं भी है, लेकिन आप अब इसको मकान कुंडली के हिसाब से देखिए, आप किसी के घर वास्तु करने जाते हैं। अब 10वां घर क्या है, इट इज द वेस्ट डायरेक्शन। यदि किसी का की कुंडली में मून 3 है, मतलब तीसरे घर में या हाउस नंबर 3 में चंद्रमा बैठा है और उसके घर आप वास्तु करने जाते हैं, उसकी कुंडली में 10वें घर में मरकरी और मार्स नहीं है, लेकिन वेस्ट साइड पे उसने बहुत ज्यादा लाल रंग का सामान रखा हुआ है या हरा और लाल का कॉम्बिनेशन कुछ रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ही विल नॉट गेट मून के अच्छे रिजल्ट। अब मून के अच्छे का क्या मतलब है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम, मन की शांति ना होना, हमेशा डबल माइंड होना, लोगों की बातों में आ जाना, माँ के साथ संबंध अच्छे ना होना, भाई बहन से लड़ाई हो जाना इस वजह से। बिकॉज यहाँ पे मंगल तो हाउस नंबर 3 भी खराब हो जाएगा, मंगल भी खराब हो जाएगा, भाई से लड़ाई जेलसी हो जाएगी, आपस में दोनों भाई जेलसी की भावना रखेंगे और तरक्की होगी नहीं घर की, माँ परेशान रहेगी, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो इस तरह इवन इफ मून 3 के वक्त जातक गलती से अपने घर में उसने वेस्ट साइड पे मंगल और बुध की आइटम, या कह लीजिए उसने अपनी बेटी का ही कमरा वहां रख दिया, बेटी सो रही है वेस्ट साइड में, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी। सो यू हैव टू गेट द रूम रीलोकेटेड, कि बेटी की जगह बदलवाइए। तो इससे उसको जातक को तुरंत रिलीफ इसलिए मिलेगा बिकॉज ये जो एंटी प्लेनेटरी काम उसने कर दिया है, मतलब क्रिएटेड अ सिचुएशन जो नहीं थी उसकी कुंडली में, किंतु वास्तु के माध्यम गलत, उसको अनजान था, वो उसे मालूम नहीं था और उसने वो काम कर दिया जिसकी वजह से उसका मून अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल whenever we visit a person. We have to know what is the planetary position of the planetary position of the native in the birth chart, so that we can easily see कि वहाँ पे जैसे किसी का मून 3 है तो उसकी वेस्ट डायरेक्शन में मंगल और बुध की आइटम नहीं होनी चाहिए, खासकर मंगल और बुध, बिकॉज हाउस 3 बिलोंग्स टू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मंगल एंड बुध। So we have to be very careful while doing vastu of a person. Further, पंडित जी ने एक उल्लेख किया कि यदि जातक का चंद्रमा तीसरे घर में और मंगल जो है 10वें घर में हो और केतु 11वें घर में, तो ये एक फर्दर और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। व्हाई दिस इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज केतु का मंगल का लिंक, देखिए शनि का लिंक वाया मंगल चंद्रमा से हो गया जब मंगल 10 में है, फर्दर केतु का लिंक भी हो गया चंद्रमा से, बिकॉज 11वीं में केतु का लिंक चंद्रमा के थ्रू मंगल का मून, तो इट मीन्स इट फर्दर स्पॉइल्स द मून। यही अब इस सिनारियो को लीजिए, जातक का, अब देखिए कुंडली को समझिए, मकान कुंडली की डेप्थ को समझिए, जातक का केवल मून 3 है,
ना उसका मंगल 10वें घर में है और ना केतु 11वें घर में है, किंतु वेस्ट साइड में जातक का कहते हैं औलाद सोती है, देन अगेन इट इज औलाद सोती है, या आप कह लीजिए उसका कुत्ता वहां रहता है और उसकी बेटी का कमरा वहां पे है, तो this becomes all the more problematic. So we have to be very clear when we are doing लाल किताब, we have to know the कारक्स कि बुध के लिविंग और नॉन लिविंग कारक्स क्या है, केतु के लिविंग और नॉन लिविंग कारक्स क्या है, और उनका क्या रिलेशन कुंडली में है और क्यों, उसके अर्थ को समझना है, देन इट बिकम्स वेरी इजी। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। यदि मून 3 है और कुंडली में बुध 3 है, अर्थात कंजंक्शन ऑफ मून एंड मरकरी इन 3rd हाउस, व्हाट पंडित जी क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। पंडित जी कहते हैं कि यदि ये कंजंक्शन है तो जातक के लिए ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जातक का शुक्र वीनस भी खराब होगा, शनि भी खराब होगा और राहु भी खराब होगा। क्यों कहते हैं पंडित जी? देखिए ग्रामर में पंडित जी ने बड़ा क्लियरली कहा था कि यदि बुध खराब होता है, बुध खराब होगा तो वो अपनी बला किस पे डालेगा, वीनस पे डालेगा। अब देखिए मून और मरकरी इन द सेम हाउस आर एनिमिकल। मून मरकरी खराब हुआ, मरकरी ने अपनी बला किस पे डाल दी, वीनस पे, बलि के बकरे का कॉन्सेप्ट। अब देखिए वीनस, वीनस खराब होता है तो वीनस के मसनूई कंपोनेंट क्या है, राहु और केतु, तो राहु और केतु खराब हो गए। जब राहु केतु खराब होंगे तो शनि के एजेंट कौन है, राहु केतु, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीनस खराब, राहु खराब और शनि खराब। तो इन दिस मैनर ये सारे प्लैनेट खराब हो जाएंगे। इसका एक और ढंग से भी पंडित जी हम समझ सकते हैं क्यों पंडित जी कह रहे हैं कि शनि क्यों एकदम खराब हो जाता है। देखिए शनि, ये हाउस नंबर 3 है ना, ये मार्स प्लस मरकरी से बना है, और शनि मेलेफिक किससे बनता है, शनि मेलेफिक जो है राहु स्वभाव का, उसके मसनूई कंपोनेंट मंगल और बुध ही हैं। तो यदि यहाँ पे इम्बैलेंस आता है तो भी शनि खराब हो जाता है। तो शनि जब खराब होगा, राहु केतु खराब होंगे, शुक्र खराब होगा, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अब देखिए किसी भी जातक का मून और मरकरी का